Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 7. So dear students, open your book page number 139. In today's lecture we are going to start the topic platelets. Previous lectures में हमने पढ़े थे blood के components like plasma, red blood cells, white blood cells और आज हम लास्ट कंपोनेंट जो है ब्लड का वो पढ़ेंगे प्लेटिलेट्स। Platelets are bits of cell broken off larger cells in the bone marrow. They help to clot the blood and stop bleeding at cuts. It works like this. ये है लास्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो कहें प्लेटिलेट्स, बिट्स ऑफ सेल्स ब्रोकन ऑफ लार्ज सेल्स इन द बोन मेरो। हमने पढ़ा था कि बोन मेरो में सेल्स बनते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर होते हैं। अब वहाँ जो सेल्स बड़े वाले सेल्स हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, उनको अगर तोड़ दिया जाए तो फिर बनता है प्लेटिलेट्स। उसका मतलब प्लेटिलेट्स आर ब्रोकन पीसेज ऑफ लार्ज सेल्स। अब उनकी शेप अब कैसे होती है? हैज़ ए शेप सिमिलर टू दैट ऑफ अ लेंस। ये उन लेंस की बात हो रही है जो हम अपनी आँखों में लगाते हैं, प्लस जो कि कैमरा के सामने लगे हुए होते हैं। दोनों की शेप एक प्लेट जैसी होती है, मतलब थोड़ी सी डीप। इसी तरह मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये इस तरह हम मून लाइक शेप भी कह सकते हैं। और अब ये प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं वो हम पढ़ेंगे इसकी सिग्निफिकेंस में। Now significance. They help to clot the blood and stop bleeding at cuts. वैसे तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़कर समझ आ गया, मगर मैकेनिज्म उसका आपको डायग्राम के साथ समझ आएगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है और ब्लड में ये 4 कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इसमें से अगर सिर्फ ये कंपोनेंट प्लेटलेट्स हम निकाल दें, हम प्लेटलेट्स को कम कर दें या फिर ख़त्म कर दें, तो हमारा ब्लड जो है वो बिल्कुल थिन पानी जैसा हो जाएगा। अभी हमारा ब्लड है थिक, विस्कस ब्लड होता है। पानी जितना पतला नहीं होता, इतना होता है कि हमारा हार्ट उसे इजीली पंप कर सके। अगर हम प्लेटलेट्स ख़त्म करते हैं अपनी बॉडी में से तो ब्लड हो जाएगा बहुत ज़्यादा थिन, और ना तो हमारा हार्ट उसको पंप कर सकेगा और ना हमारे वेजल्स इसको अपने अंदर रख सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ एग्ज़ाम्पल एक डेंगू फीवर जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको अभी समझाई। इसी में प्लेटलेट्स जो होते हैं वो काउंट्स कम हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड थिन हो जाता है। यही होता है, डॉक्टर्स को ये डर होता है कि नोज से ब्लीडिंग, ये इंटरनल ब्लीडिंग पेशेंट को ना हो जाए। अब आपके सामने ये डायग्राम्स हमने बनाइए, नंबर ए, नंबर बी एंड नंबर सी। नंबर ए, ये है हमारे स्किन का अपर लेयर एंड ये है हमारे स्किन का लोअर लेयर। अपर लेयर में यहाँ देखिए कट आया है, अपर स्किन में जो है वहाँ पे कट आया है। फॉर एग्जाम्पल हमें स्किन पे एक कट आया है, क्या होगा कि हमें वहाँ से ब्लड हमारा लीक आउट कर जाएगा। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स जो लीक आउट होना शुरू हो गए हैं फ्रॉम द कट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखा पार्ट बी में, जो बी है उसमें एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनी है जो हमारे इस कट को कवर कर रही है। अब ये हमारे प्लेटलेट से एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिससे हमारे आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स लीक होने से बच जाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, या फिर जाल या फिर वेब हम उसको कह भी सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये वेब जब उन्होंने परफॉर्म किया तो जो आरबीसीज हैं रेड ब्लड सेल्स बाहर जा रहे थे, वो यहाँ जाकर स्टक हो गए। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे जाके स्टक हो गए, और जब स्टक हो गए तो यहाँ पे एक हमारा क्लॉट बन गया। ये आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि जब आपको कट आता है तो आप उसके ऊपर बैंडेज लगा लेते हैं, और क्या होता है कि इनिशियली तो वहाँ से खून आ रहा होता है, और जब आप एक हफ्ते बाद देखते हैं तो रेड कलर का क्लॉट बन जाता है, तो आप क्लॉट को वहीं छोड़ देते हैं।
खर्चेंगे तो वही खून निकल आएगा, और अगर रहने देंगे तो विथ टाइम खुद ही पील ऑफ हो जाएगा। स्किन गेट्स अ कट एंड ब्लड लीक्स आउट। अब इसमें क्या कह रहा है, मैंने आपको एक पार्ट में बताया कि यहाँ से जो है वो ब्लड जो है वो लीक आउट हो रहा है। प्लेटिलेट्स फॉर्म अ नेट ऑफ फाइबर्स। अब प्लेटिलेट्स ने नेट बना लिया फाइबर्स का, जो मैंने ब्लू कलर में यहाँ पे जो है वो इंडिकेट किया है। RBCs gets trapped in the net and forms a blood clot। अब RBC जो कि पहले लीक आउट हो रहे हैं उस नेट में फंस गए हैं, और फंसने की वजह से क्लॉट बना रहे हैं। ये जो क्लॉट आप देख रहे हैं फंसने की वजह से फिर ये क्लॉट बना लेंगे। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ये बुक में सेम डायग्राम आपके नंबर पेज 139 पे बनी हुई है प्लेटलेट्स की। ये मैंने इजी वे में आपको समझाया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ब्लड जो है वो रेड ब्लड से RBC वो लीक आउट हो रहे हैं, फिर फाइबर्स है वो बन रहे हैं। ये पार्ट बी में मैंने आपको बताया कि जो प्लेटलेट्स ने नेट बना लिया एक फाइबर्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कि किस तरह से हमारे जो प्लेटलेट्स हैं ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक यहाँ तक है। यहाँ पे हमने कवर कर लिया प्लेटलेट्स। हमने जो ब्लड के 4 कंपोनेंट्स है वो पढ़ लिए, आज कंप्लीट कर लिए। नंबर फर्स्ट जो था प्लाज्मा, नंबर सेकंड रेड ब्लड सेल्स जो है RBCs, नंबर थर्ड है वाइट ब्लड सेल्स WBCs, और आज हमने पढ़ा प्लेटलेट्स द 4th कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ओपन योर बुक पेज नंबर 140। आप लोगों का आज का होमवर्क है, यहाँ पे आप 9 नंबर देख रहे हैं। डिस्क्राइब हाउ प्लेटलेट्स फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। ये होमवर्क है। डिस्क्राइब हाउ प्लेटलेट्स फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। ये आपको एक पेज पे लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है। ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। यहाँ तक कंप्लीट हुए ब्लड के 4 कंपोनेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे आगे लेक्चर को, हाउ थिंग्स गेट इन एंड आउट ऑफ द ब्लड। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।